Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्पल वर्ल्ड। आज मैं एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है माय प्रिंस फर्स्ट लव। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गोलू मोलू सा प्रिंस दिखाया जाता है जो लड़कियों के बीच में लुक्का छुपी खेल रहा होता है। तभी वहाँ इस ड्रामे की फीमेल लीड आती है जिसका नाम सू है। वो आते ही इस प्रिंस की गर्दन पे तलवार रख के कहती है, जल्दी से बताओ हमारे क्राउन प्रिंस कहाँ है वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। गोलू मोलू डरते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो। बट सू कहती है, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ और जल्दी से बताओ क्राउन प्रिंस कहाँ है क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारे पैलेस में ही है। गोलू मोलू कहता है कि उसे क्या पता उनका क्राउन प्रिंस कहाँ है। फिर वो कहता है कि वैसे तुम प्रिटी हो, तुम मेरी मेड बन सकती हो। बट सू उसे लात मार के गिराती है और तभी गोलू मोलू के सैनिक आ जाते हैं। गोलू मोलू वाज लाइक, कहाँ थे तुम लोग, अभी तुम लोग लेट हो जाते तो ये मेरी मुंडी उड़ा जाती। वैसे तो हमारी सू काफ़ी ब्रेव है बट इतने सारे सिपाहियों के साथ वो अकेले थोड़ी ना लड़ पाती, इसीलिए वो वहाँ से भागती है और बस फिर वो आगे आगे और सैनिक उसके पीछे पीछे। तभी सू को एक अलमीरा दिखती है, वो जाकर उस अलमीरा में छुप जाती है। तभी उस अलमीरा में मैजिक होता है। सू देखती है कि वो कहीं और पहुँच गई है। जब वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है वहाँ के अरेंजमेंट्स और मॉडर्न चीज़ें देखकर उसका दिमाग काफ़ी घूम रहा होता है। एक्चुअली वो मॉडर्न वर्ल्ड में पहुँच गई होती है। वो इधर उधर मटक ही रही होती है कि तभी उसे किसी की आने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और एक रूम में एंटर हो जाती है जहाँ वो हमारे मेन लीड को देखती है जिसका नाम मिस्टर मू होता है। वो जाते ही उसकी गर्दन पे तलवार रख देती है और कहती है कि तुम कौन हो और जल्दी से बताओ क्राउन प्रिंस का। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जिस पर सू कहती है कि ज़्यादा होशियारी मत दिखाना वरना गर्दन उड़ा दूंगी। तभी वो उसे पीछे घुमाती है और उसके कपड़े उतार के देखती है और कहती है कि ये क्राउन प्रिंस की रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है। वो कहता है कि वो क्राउन प्रिंस नहीं है, वो गवर्नर है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है एक्चुअली किंग ने उसे ऑर्डर दिए हैं क्राउन प्रिंस को ढूंढने के। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, वो क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट कर देगा कि तुम उसे ढूंढ रही हो। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सी सोचती है कि रिंग थी और उसके कपड़ों पर भी ड्रैगन पैटर्न बना है जो क्राउन प्रिंस पहनता है। तभी उसके दिमाग में आता है कहीं वो क्राउन प्रिंस तो नहीं जो उसे उल्लू बनाकर चला। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर मू पर जो एक्चुअल में क्राउन प्रिंस ही होता है। वो कहता है कि वो उस पुरानी दुनिया से बड़ी मुश्किल से भागा, अब वो उसके साथ वापस कभी नहीं जाएगा। तभी वो देखता है कि सू अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे आ रही है। वो कहता है कि मेरी कार के सामने तुम्हारा घोड़ा कुछ, बट सू भी किसी से कम थोड़ी ना थी। घोड़े से उसकी कार को ओवरटेक करती है और आगे आकर कहती है कि मुझे पता है कि आप ही क्राउन प्रिंस हैं तो वापस चल, आपको किंग ने वापस बुलाया है आपकी शादी करवाने के लिए। बट क्राउन प्रिंस जो कि इस मॉडर्न दुनिया में पहुंच गया है, क्या वो वापस जाना चाहेगा? तो वो उसे बहाना लगाता है और कहता है कि आज वो बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए वो कल चलेंगे। नेक्स्ट डे सू फिर से उसका दिमाग खाती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे संभाल। असिस्टेंट आगे आता है जिस पर सू उसे अपनी तलवार दिखाती है और वो डर के पीछे हो जाए। मिस्टर मू वाज लाइक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो चाय पीने लगता है तो सू उसे चाय पीने से रोकती है और कहती है 1 मिनट, उसे चेक करने दिया जाए। वो अपने ही तरीके से चाय को चेक करती है और कहती है कि इसमें जहर है। वो लेने लगती है तो वो चाय मिस्टर मू के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर मू मन में कहता है कि लड़की है या आफत, और वहीं सू अपने मन में सोचती है कि इसको किंग ने क्राउन प्रिंस क्यों बना दिया। ये कहकर वो फिर से उसके पीछे जाने लगती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि तुमने हमारे किंगडम के लिए कितना कुछ करा, तुम किंग के लिए कितना कुछ कर रही हो तो तुम्हें रिवॉर्ड तो देना बनता है। फिर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि इसे पियो। वो कहती है ये ड्रिंक नहीं पी सकती। जिस पर वो कहता है कि क्या वो उसके ऑर्डर्स को मानने से मना कर रही। ये सुनते ही सू पूरा गिलास गटक जाती है। फिर वो कहती है कि ये कैसी वाइन थी। ये कहते ही वो मिस्टर मू के ऊपर गिर जाती है और मिस्टर मू उसे उठाकर उसी अलमीरा के पास लेकर आते हैं जहाँ से वो इस दुनिया में आई थी। वो कहता है कि बाय, ध्यान से वापस जाना। तभी वो उड़ जाती है और कहती है कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। वो कहता है कि नहीं, वो उसके साथ नहीं जाएगा। वो उसे फिर से कहती है कि नहीं आप चलेंगे। वो कहता है नहीं, वो उसके साथ नहीं जाएगा। मुँह से गुस्से से कहती है कि नहीं आप भी मेरे साथ चलेंगे। जिस पर वो कहता है कि कोई नहीं वापस जा रहा। वो वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन से मिस्टर मू बड़े टशन से
अपने ऑफिस जा रहा होता है, बट सामने वो मुँह को देखता है जो उसे फिर से कहती है कि वापस चलो। दोनों एक दूसरे को बिल्लियों की तरह देखते हैं। फिर फाइनली मिस्टर मू कहता है कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूँगा। जिस पर सू कहती है सच में आप वापस चलेंगे? बट वो कहता है कि हाँ मैं वापस तो चलूँगा, बट मुझे कुछ सामान लेना है। ये कहकर वो जाने लगता है, बट सू कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। मिस्टर मू कहता है कि मुझे लगता है मुझे अपना कार्ड खेलना पड़ेगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या उसे उस पर बिलीव नहीं है, जिस पर सू नर्वस हो जाती है और कहती है कि हाँ वो उन पे बिलीव करती है। तो वो कहता है ठीक है, तो फिर मेरा वेट करो। वो चला जाता है और यहाँ सू उसका खड़ी खड़ी वेट करती है। एक्चुअली में मिस्टर मू ने उसे उल्लू बनाया होता है और वहीं पे वेट करवा रहा होता है। तभी सू के पास मू का फेक बंदा आता है जो कहता है कि उसे किंग ने भेजा है और किंग तुम्हें वापस बुला रहे हैं। जिस पर वो कहती है और क्राउन प्रिंस? तो वो कहते हैं कि क्राउन प्रिंस बाद में आ जाएंगे। सू कहती है कि चलें फिर चलते हैं। ये कहकर वो आदमी सू को एक वैन में लेकर चला जाता है। मिस्टर मू से पीछे से देखते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना और आराम से जाना। फिर वो अपने एक आदमी से कहते हैं कि उनकी फ्लाइट बुक करवाए किसी और सिटी के लिए। नेक्स्ट सीन में वो बातें करते हुए लिफ्ट में जाते हैं, पर सू वहाँ फिर टपक जाती है। वो लिफ्ट के अंदर जाकर मिस्टर मू की खूब धुलाई करती है और उन्हें बैग पर कैरी करके ले जाती है। वो उसे उसी अलमीरा के पास लेकर आती है जहाँ से वो इस दुनिया में एंटर हुई थी। बट नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मू बेचारे बड़ी बुरी हालत से उस अलमीरा से निकलते हैं और वो सू से कहते हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो, तुमने मुझे मार। बट जैसे ही वो सू को देखते हैं तो उसे पूछते हैं कि वो रो क्यों रही है। उसे शोभा नहीं देता वो एक इतनी अच्छी कमांडर होने के बाद रो रही है। ये सुनते ही सू और जोर से रोने लगती है। फिर वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, इस पर मिस्टर मू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि क्या वो पागल हो गई है जो अपनी जान लेने जा रही। वो कहती है कि वो उसे मिले हुए ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाई, वो अपने मिशन में फेल हो गई है, इसलिए उसे जीने का भी कोई हक नहीं। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम्हारा मिशन मुझे प्रोटेक्ट करना भी है और तुम मुझे यहाँ हर्ट कर रही हो। ये कहकर वो उसे अपना हाथ दिखाते हैं और जब वो खुद अपने हाथ को देखते हैं तो रोने लगते हैं। सो उन्हें जल्दी से बिठाती है और कहती है कि वो उन्हें मेडिसिन लगाती है। वो उन्हें मेडिसिन लगाती है और फिर क्या उन्हें अब भी हर्ट हो रहा है? जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि नहीं, अब वो ठीक है। फिर वो कहते हैं वैसे तुम्हारी स्माइल अच्छी है, तुम स्माइल करती रहा करो। तभी सू कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और वापस अपने किंगडम जाना होगा। बट मिस्टर मू से झूठी कहानियां सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सब करके देख लिया, कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए हमें एक स्पेशल डे का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए हमें इसी मॉडर्न दुनिया में रहना होगा, इसलिए तुम्हें भी मॉडर्न लाइफ अडॉप्ट करनी होगी। सू कहती है कि वो कैसे? तभी वो उसे अपना कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें शॉपिंग करने चलना होगा। नेक्स्ट हमें शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की जिसका नाम लिन होता है वो अपने लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही होती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि आज शाम होने वाली पार्टी में उसे मिस्टर मू के सामने अच्छे से बिहेव करना है। जिस पर वो कहती है कि हाँ वो अच्छे से बिहेव करेगी। और उसी शॉपिंग मॉल में हमें मिस्टर मू और सू दिखाए जाते हैं जो कि अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो। जहाँ सू कहती है कि ये ड्रेस काफी शॉर्ट। मिस्टर मू कहते हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं तो तुम्हें भी यही लेना होगा। तभी वहाँ लिन पहुंच जाती है जो मिस्टर मू के साथ किसी और लड़की को देख के काफी जेलस होती है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने जा रही होती है कि इसके फादर उसे रोकते हैं, बट वो अपने फादर की नहीं सुनती और जाकर सू को मारने वाली होती है और सू उसे एक बार में ही पकड़ के नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम कौन हो? जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि ये मेरी बॉडीगार्ड है। वो कहती है बॉडीगार्ड? और अब तुम मेरे बॉडीगार्ड को देखो। वो अपने बॉडीगार्ड को आवाज लगाती है और उसका बॉडीगार्ड जब सू पर अटैक करने वाला होता है तो सू उसे भी एक बार में ही नीचे गिरा देती है। वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं, जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो लोग जाने लगते हैं। तभी लिन उनके पीछे आती है और सू से सॉरी करती है और कहती है कि वो ड्रेसेस सिलेक्ट करने में उनकी हेल्प करवाएगी। लिन के फादर कहते हैं कि मिस्टर मू आप मेरे साथ चल, मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन सू के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर लिन सू को ढूंढ रहे होते हैं, बट लिन कहती है कि आप टेंशन न लें, वो जल्द ही आ जाएगी। और तभी हमें एंट्री दिखाई जाती है सू की, जो बिल्कुल एक कार्टून कैरेक्टर की तरह लग रही होती है। जब वो पार्टी में एंटर करती है तो सभी उसे देखकर काफ़ी शॉक होते हैं और उसके कपड़ों का मजाक बना रहे होते हैं। और फिर बस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।